के आसपास ओएनजीसी हज़ीरा प्लांट में हाइड्रोकार्बन वेपर का क्लाउड देखा गया और 3 बजे के आसपास 3:05 पे वहाँ पे 3 धमाके हुए और आग की घटना हुई। ओएनजीसी, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल क्राइसिस ग्रुप के सारे इंडस्ट्रीज हज़ीरा बेल्ट के हैं, उन सब के दमकल के दस्ते वहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह भी वहाँ पे मौजूद हैं। ये सारी घटना में जो कंप्रेस्ड और प्रेशराइज्ड गैस होती है उसको डीप्रेशराइज किया गया और अभी वहाँ पे जो आग है वो आग को काबू में लाने के लिए दमकल के दस्ते काम कर रहे हैं। तो अभी कोई कैजुअल्टी रिपोर्टेड नहीं है और ये एरिया जो है वो गैस टर्मिनल प्लांट के गैस टर्मिनल एरिया में ये दुर्घटना हुई है और ये ऑन साइट इमरजेंसी है। अभी तक आजू बाजू के किसी भी विस्तार को यह प्रभावित कर नहीं रही है, तो अगर उसमें और कोई जानकारी होगी तो हम आप सबको सर, ये पहुँचाएंगे। जो मेन गैस टर्मिनल था उसी में ये ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि वहीं से तकरीबन भावनगर तक जो गैस सप्लाई हो रहा था, भावनगर हो, दहेज हो, अंकलेश्वर हो, वहीं से गैस जाता था। तो किस तरह से हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं इस पर? अभी जैसे ये जो गैस है वो इनलेट वाला गैस टर्मिनल है, तो वहाँ पे उस एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है और उसको पूरे प्लांट से सिक्लूड किया गया है, कॉर्डन किया गया है। तो उसकी वजह से वहाँ पे अभी उसको कूल होते ही बाद में वहाँ फिज़िकली जाके देखने से पता चल पाएगा कि क्या आग का कारण रहा होगा। और बाकी जो उनका टेक्निकल ओएनजीसी की ओर से जो प्रवाह आ रहा है और जो जा रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए उनकी एसओपी के हिसाब से काम कर रहे हैं। सर, किस तरह से पूरा इस मामले को आप देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग डर गए थे, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ तब तकरीबन 20 किमी एरिया में पूरे लोगों को ये सुनाई दिया था, लोग डर गए हैं। ये मेजर फायर है और ये जो आग लगी है वहाँ उसमें उसके धमाका भी काफ़ी दूर तक उसके प्रभाव सुने गए हैं और उसके कंपन भी अनुभव किए गए हैं। तो यह एक बड़ी घटना है और उसके साथ में ही वहाँ पे अभी सारे अधिकारीगण वहाँ पे उपस्थित है। अभी ज़्यादातर वह काबू में है।